हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश का न्यू सिलेबस क्लास 12th का। तो 12th क्लास का जो सेशन 2022 के लिए न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है, टर्म वाइज सिलेबस, उसको मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश का न्यू सिलेबस हमारे साथ डिस्कस करिए। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर किस तरीके से आना है। चलिए देख लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको सारी अपडेट्स भी मिलती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा आपके इंग्लिश के सिलेबस की, तो आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस भी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो टर्म वाइज न्यू सिलेबस आया है वो किस तरीके से आपका सिलेबस है। सबसे पहली चीज़ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सीबीएसई ने न्यू सिलेबस दिया है वो आपका 2 टर्म्स में डिवाइड है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 आपको पहले पता होगा कि भी टर्म 1 जो है ना आपका वो टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। यहाँ पर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टर्म 1 दिखाती हूँ। तो इस तरफ आप देख सकते हैं टर्म 1 का सिलेबस है इंग्लिश का, और इस तरफ आपका टर्म 2 का है। टर्म 1 के आगे आपका वेटेज है कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से इधर भी आपकी वेटेज है। तो पहले गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टर्म 1। अब टर्म 1 में आपको पता है कि पुराना जो, खैर आपको क्या पता होगा, अब तो 12th के में नए नए आए हो भी। तो पहले क्या होता था आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, फिर लिटरेचर। तो चीज़ें इसी तरीके से है, लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब देखिए, पहला जो आपका टर्म 1 में जो आपका टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है, सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एमसीक्यूज में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आपका क्या है, पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ही आएगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपसे यहाँ पर से 2 पैसेजेस पूछे जाने हैं। पहला है अनसीन पैसेज, जो कि होगा फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, है ना, डिस्कर्सिव। इस तरीके से आपका ये पैसेज हो सकता है। दूसरा गाइस हम लोग का पैसेज होगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज। पैसेज दोनों ही अनसीन है। पहला है तो अनसीन पैसेज डिस्क्रिप्टिव होगा या फैक्चुअल, और दूसरा है आपका केस बेस्ड। ठीक है, तो ये दोनों अनसीन पैसेज गाइस आपके जो होंगे वो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। पहला पैसेज आपका 8 मार्क्स का और दूसरा पैसेज आपका 6 मार्क्स का। तो वेटेज है इसकी आपकी टोटल 14 मार्क्स। मतलब आपका जो ये टोटल दोनों अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, इनमें से सारे मतलब इनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे सारे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और वो जो एमसीक्यूज होंगे वो टोटल आपके 14 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इतनी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक करके आगे बढ़ना। दूसरा गाइस आपका जो क्वेश्चन है फिर आगे जो आपसे पूछा जाएगा वो है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्या होगा आपका गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें आपका नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इनमें से भी आपके एमसीक्यूज ही आएंगे। दूसरा गाइस आप लोगों का है लॉन्ग राइटिंग टास्क। इनमें से आपको 1 करना है। लॉन्ग राइटिंग टास्क का मतलब आपको एक लेटर टू एडिटर दिया जा सकता है। ठीक है, उसमें आप सजेशन दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल राइटिंग। तो इनमें से आप करोगे। ये टोटल गाइस, ये जो पूरा का पूरा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, ये टोटल आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और दूसरा आपका 5 मार्क्स का। तो ये आपका जो है राइटिंग स्किल से भी आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाने हैं। अब देखिए, इसमें गाइस आपका क्या है, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आएंगे कि मैम जो हमारा एडवर्टीजमेंट है या नोटिस है या फिर आपका लेटर है, आर्टिकल है, इनमें से एमसीक्यूज किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सैम्पल पेपर आता है, सैम्पल पेपर से एकदम क्लियर हो जाएगा कि भी आपसे जो है नोटिस या एडवर्टीजमेंट या इन चीज़ों में से किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ही सैम्पल पेपर आता है तुरंत मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम की होती है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज ही पूछे जाने हैं। तीसरा गाइज आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर में गाइज आपका क्या होगा, आपका जो है लिटरेचर, आपको पता है आपकी बुक्स जो है उनमें से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस आपकी जो बुक्स हैं, जैसे कि आपका लिटरेरी, प्रोज, पोइट्री, एक्स्ट्रा सीन टेक्स्ट होंगे यहाँ पर, एसेज, कॉम्प्रहेंशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें आपके जो क्वेश्चंस गाइस आएंगे, बुक आपकी पता है, पहली बुक है आपकी फ्लैमिंगो प्रोज। ठीक है, दूसरी है आपकी इस तरीके से हम कह सकते हैं, फ्लैमिंगो के अंदर गाइस आपकी जो है पोइट्री भी आएगी, और फिर आपकी एक बुक है विस्टस। अब इनमें से गाइस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कौन कौन से चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज़, जो आपके लेसन हैं, जो आपके चैप्टर हैं, पहला लेसन है द लास्ट लेसन, ये आपका टर्म 1 में आना है।
फ्लेमिंगो बुक के अंदर से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, दूसरा है गाइज आपका लॉस्ट स्प्रिंग और तीसरा है डीप वाटर। द लास्ट लेसन में वही एम की कहानी है, लिटिल फ्रेंड्स की स्टोरी है। लॉस्ट स्प्रिंग में गाइज आपकी जो है दो बच्चे हैं जो है साहिब आलम और मुकेश, उनकी गरीबी उसमें दिखाई गई है। डीप वाटर डगलस का चैप्टर है। तो काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं जिनको मैं कवर करा चुकी हूँ और चैप्टर के इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी मैं लॉन्ग शॉर्ट करा चुकी हूँ। तो अभी आपको उन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं 12th क्लास के चैप्टर्स की बात करूँ इंग्लिश के, तो आपको इनको पढ़ने से ना ऐसा लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी ना लंबे लंबे चैप्टर हैं, स्टोरी काफ़ी आगे तक इनकी जाती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। इक्का दुक्का चैप्टर इसमें आपका थोड़ा सा बोरिंग है, बाकी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंगो बुक में से आपके ये 3 चैप्टर पूछे जाने हैं, लेकिन इनमें से भी गाइज आपके क्या पूछे जाएंगे, MCQs क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे ना आप, इनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, पूरी स्टोरी को पढ़ोगे, तो MCQ आपका एक भी नहीं छूटने वाला। उसके लिए आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने सारे चैप्टर ये करवा रखे हैं आपके। नेक्स्ट है गाइज आपकी दूसरी बुक फ्लेमिंगो, मतलब फ्लेमिंगो के अंदर ही सॉरी आपकी पोइट्री है। अब पोइट्री में गाइज आपकी ये 3-4 पोएम है जो इस बार आपसे पूछी जानी है, MCQs क्वेश्चन ही आएंगे इनमें से। पहली है माई मदर एट 66। तो इसमें एक जो है मदर के बारे में एक ये पोएम है, कमला दास की पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है ये। फिर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, और स्टीफन स्पेंसर ने ये पोएम लिखी है। इसमें एक कहते हैं ना कि बहुत ही एक गरीब और गंदी बस्ती में एक स्कूल है ये, इस तरीके से ये पोएम है। कीपिंग क्वाइट, जिसमें मतलब पोइट चुप रहने के लिए बोलता है। तो ये 3 आपकी जो है पोएम्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे और इनके भी MCQs आपको जो है करवाए जाएंगे। तो जल्द ही आपको यहाँ से फ्लेमिंगो की जो है पोइट्री है, ये पोइट्री की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको कराऊंगी और साथ ही साथ इसके MCQs भी कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। दूसरी गाइज आपकी देखिए ये फ्लेमिंगो बुक है, मतलब इसके अंदर ये चैप्टर्स हैं और इसी फ्लेमिंगो बुक के अंदर ये पोइट्री है। दूसरी बुक गाइज आपकी क्या है, विस्टस। विस्टस के अंदर से जो आपके केवल 2 चैप्टर पूछे जाने हैं, पहला है द थर्ड लेवल और दूसरा है द एनिमी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। द थर्ड लेवल जो है जिसमें चार्ली पहुँच जाता है कहीं एकदम दूसरे ही उसमें दुनिया में, और द एनिमी जो है हम लोग का ये जो है एक कहानी है डॉक्टर सडाउ की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, इनको अगर आप डीपली पढ़ लेते हो ना तो आपके MCQs कहीं नहीं गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके जाए, आपको सारी की सारी अच्छी वीडियो यहाँ से मिलने वाली हैं। अब इस तरीके से टोटल आपका जो ये सारा का सारा मतलब आपका फर्स्ट टर्म बैठता है, ये आपका MCQ बेस्ड पर ही होगा। और गाइस ये जो आपकी लिटरेचर यानी आपकी बुक से जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये आएंगे 11 मार्क्स फ्रॉम फ्लेमिंगो, क्योंकि फ्लेमिंगो के अंदर गाइज आपकी चैप्टर तो है ही, साथ ही आपकी पोइट्री भी है। तो फ्लेमिंगो से आपके जो है 11 नंबर के क्वेश्चंस MCQs पूछे जाएंगे, और दूसरी चीज़ आपके 7 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो विस्टस से पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे MCQs फॉर्मेट में ही होंगे। तो टोटल 18 नंबर की जो है आपकी पूरी की पूरी ये मतलब क्या है, बुक्स के क्वेश्चन है, लिटरेचर के क्वेश्चन हैं। चलिए अब ये तो मैंने आपको बस टर्म 1 समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक कर दें, और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप कर सकते हैं कॉमेंट। अब गाइज हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में भी आपका पहले वही होगा, आपके जो है 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज। पहला अनसीन पैसेज होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी, दूसरा वही आपका केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा। और जिस तरीके से फर्स्ट टर्म में आपके ये MCQs उसमें पूछे जाएंगे ना क्वेश्चन, इसी तरीके से ये आपके टर्म 2 में आपके जो है ये क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, लाइक इनके ऊपर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन गाइज आपका ये रहा क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में आपके क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म में आपका नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ये सब आने वाला था, ठीक है, और लेटर टू एडिटर आने वाला था, ये सब में MCQs आने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में आपकी जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है उनमें से जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन कार्ड रिप्लाई, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका जो है इस तरीके से 3 मार्क्स का होगा। और जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है, जो आपको एक चीज़ करनी है, वो लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या फिर रिपोर्ट राइटिंग, ये आपका टोटल 5 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का ही आपका फर्स्ट टर्म में ये MCQs पूछा जाना है, और 8 मार्क्स का ही सेकंड टर्म में आपके लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और सेकंड टर्म में गाइस आपके MCQs नहीं पूछे जाने वाले, लॉन्ग या शॉर्ट है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो सैंपल पेपर आने पर ही आपको क्लियर होगा। देन गाइस आपका फिर जो है लिटरेचर आ जाएगा, मतलब आपकी बुक्स। अब बुक्स में से आपके फर्स्ट टर्म में तो आने वाले थे, इधर तो सारे MCQs आने वाले थे, है ना, लेकिन इधर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग या शॉर्ट या इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए ये जो चैप्टर्स हैं सेकंड टर्म में पूछे जाने वाले हैं, फ्लेमिंगो बुक के जो चैप्टर हैं द रैट ट्रैप है और इंडिगो है,
ठीक है, बस ये 2 चैप्टर के आपके से जो है लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और फिर इसके अंदर जो आपकी पोइट्री है उसके अंदर 2 पोएम है जो सेकंड टर्म में पूछी जाने वाली है। पहली है थिंग ऑफ ब्यूटी और दूसरी है ऑन जेनिफर्स टाइगर। काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं ये, जिनको हम लोग रीड आउट करेंगे और इनके क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे। इसके बाद गाइज आपकी जो विस्टस बुक है, विस्टस बुक के अंदर से जो आपके 3 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं सेकंड टर्म में, वो है शुड विजर्ट हिट मॉमी, दूसरा है ऑन द फेस ऑफ इट और तीसरा है एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। अब देखिए ये क्वेश्चंस इनमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेकंड टर्म में। टोटल जो है आपके ये रहा, इसी तरीके से वेटेज होगी मार्क्स की। 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फ्लैमिंगो से पूछे जाएंगे क्योंकि उसमें पोइट्री भी है, और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके विस्टस से पूछे जाएंगे। ये आपके लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड जिस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे वो सैम्पल पेपर आने पर ही पता चलेगा। अब गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म फ्लैमिंगो बुक है, पोइट्री है, विस्टस बुक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर है जो आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे ना, वो आपके फिर सेकेंड टर्म में नहीं पूछे जाएंगे। और जो चैप्टर आपके सेकेंड टर्म में आने वाले हैं वो आपके फिर फर्स्ट टर्म में नहीं आएंगे। मतलब हर टर्म के अपने चैप्टर्स फिक्स है। जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में पूछे जाने हैं वो चैप्टर जो है सेकंड टर्म में नहीं पूछे जाएंगे, और जो सेकंड टर्म में पूछे जाने हैं वो फर्स्ट टर्म में नहीं पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका टोटल जो है, जो आपका गाइस फर्स्ट टर्म है, वो टोटल आपका बैठता है 40 मार्क्स का। 10 मार्क्स का होगा आपका ASL, इसमें भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो ग्रैंड टोटल आपका इस तरीके से 50 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से सेकंड टर्म में भी गाइस आपका जो है टोटल आपका 40 मार्क्स का ये पेपर होगा और 10 मार्क्स का आपका ASL होगा। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ग्रैंड टोटल आपका इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका कहीं जाकर फिर रिजल्ट बनेगा। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। आई होप सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके फर्स्ट टाइम MCQs वगैरह पूछे जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। MCQs की सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।